कि आप पर आरोप भी लगा था, आप दुष्यंत का विरोध करने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन जब वीरेंद्र का विरोध आता है तो आप वीरेंद्र का विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई कौन वीरेंद्र कौन दूषित, हम तो सभी का विरोध करते हैं जो भी सरकार में शामिल है, चाहे वो जेजेपी का हो या बीजेपी का हो या निर्दलीय। साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम खटखट टोल पर हैं। हम पहले भी खटखट टोल पर बहुत बार आ चुके हैं। हमने पिछली बार आज़ाद पालवा जी हमारे साथ हैं, तो पिछली बार भी हमने किसान आंदोलन के बारे में इनसे विचार जाने, तो हम दोबारा इनसे मिले हैं, तो इनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में। क्या इतना लंबा आंदोलन चला, क्या सरकार पर अभी तक कोई असर पड़ा है? तो हम आज़ाद पालवा से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। किसान आंदोलन को 4 महीने से ऊपर का समय हो गया और इतने ज्यादा किसान भी शहीद हो गए हैं। सरकार पर अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार पर कोई असर आगे होगा? बिल्कुल सरकार पर असर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये समय है फसल कटाई का। सरकार चाहती थी कि फसल के दौरान आंदोलन कमजोर होगा, लेकिन आप देखिए, आप देख रहे हो अच्छी तरह हमारा आंदोलन कोई कमजोर नहीं होया है। एक रणनीति के तहत, क्योंकि सरकार को राजनीति को जैसे रणनीति से रहा जाता है नहीं, उसी प्रकार हमने भी रणनीति बनाई है किसानों ने। तो आज उसी रणनीति के तहत हमारा आंदोलन पूरे होश में, पूरे अनुशासन में और धैर्य से और शांति से आज बिल्कुल सही दिशा में चला हुआ है, और ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। क्योंकि सरकार की मंशा थी कि आंदोलन टूट जाएगा, हाजिरी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, फसल की कटाई का समय। फसल की कटाई का समय है जरूर, लेकिन हमने निर्णय लिया रात को कटाई करेंगे। हम दिन में आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे और रात को फसल की कटाई करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी तो कह रहे हैं कि कानून अगर वापस लेना होता तो हम पहले ले चुके थे, अब कानून वापस नहीं होगा। बिल्कुल कानून वापस भी होगा, एमएसपी पर कानून बनाकर भी देना पड़ेगा, और ये जो तीनों काले कानून है ये भी वापस लेने पड़ेंगे सरकार ने। ये तो सरकार गुमराह करना चाहती है, क्योंकि सरकार की नीति है ये, जब प्रजातंत्र के अंदर प्रजा का आनंद होता है तो ये गुंडे टाइप लोग इसके राज पर बैठे हैं, क्योंकि इनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। इन लोगों की कोई सोच नहीं थी, सिर्फ इनकी मंशा झूठ से राज हथियाने की थी, और झूठ के बल पर आज ये लोग अपने शासन को करना चाहते हैं, और लोगों को गुमराह करके एक कोऑपरेट घराने जो पूंजीपति कहूंगा मैं, उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से ये सरकार कानून ले आई थी। लेकिन किसान समझ चुके हैं सरकार की सारी मंशा को, और आने वाला समय किसानों का होगा। आपने देखा हुआ 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ेगी, और इन तीनों 2 मई को जब रिजल्ट आएगा नहीं, जब बीजेपी को पता चलेगा, और उसके बाद ये सरकार कानून वापस लेने पर विवश हो जाएगी। अच्छा जी, हम फसल की बात करें तो कल 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से मंडी स्टार्ट होने वाली है। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि किसानों की जो फसल है एमएसपी पर खरीद होगी और 2 दिन के अंदर पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। ये अच्छी बात है, आना चाहिए पैसा तो। किसानों का अधिकार भी तो है, क्या वो उसके बाप की अपने घर से दे रही है क्या है सरकार? ये किसानों का पैसा है और सरकार का पैसा है। ये तो सरकार ने बल्कि एक क्यों सारी फसलों में पूरे देश में लागू करना चाहिए इसको। ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं, जबकि किसान तो आज पूरे देश की मांग है, पूरे देश के अंदर एमएसपी मिलना चाहिए। जबकि 17 लाख करोड़ का बजट है किसानों का, दे कितने रहे हैं? सिर्फ 6% फसल की तो खरीद होती है। किसान तो कह रहे हैं हमें एमएसपी नहीं मिल रही है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर फसल खरीद करेंगे। एमएसपी सरकार कह रही है कि मिलता रहेगा, फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? किसान भी तो कानून ही तो चाहता है नहीं भाई। जब सरकार देने के लिए तैयार है, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है कानून बनाने पर? हमारी तो ये मांग है कि इसका कानून बनाया जाए, और ये जो तीनों काले हैं कानून है इनको रद्द किया जाए। लेकिन सरकार कानून तो बना रही,
उल्टा वैसे करे भाई हमारे पे विश्वास कर लो। भाई हम ये पूछते हैं प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री तो ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, मैं देश को नहीं बेचूंगा, मैं रेल नहीं बेचूंगा, लेकिन वो सारी चीज बेच तो दी। आजाद जी, कानून की बात करें हम, कुछ दिन पहले विधानसभा में कानून पास हुआ है, आंदोलन के दौरान अगर कोई संपत्ति का नुकसान होता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, जो उस आंदोलन में होगा उसकी संपत्ति अटैच जमीन को कुड़क कर लिया जाएगा, उस पर क्या विचार है आपके? ये सरकार ड्रामा करती है भाई, ये कानून तो पहले भी था, अब नया क्या, नया ये इस इस आंदोलन कानून को से कोई आंदोलन पे असर नहीं होगा? कुछ भी असर नहीं होगा। हम जब अनुशासन प्रिय, हम संपत्ति का नुकसान करते नहीं, बल्कि उल्टा ये पहला आंदोलन है जिसमें आंदोलनकारी किसान ये खुद सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि 4.25 महीने से आंदोलन चला हुआ है, लेकिन कहीं भी किसान ने तो एक भी कहीं मूंगफली पे रेडी मूंगफली भी नहीं उठाई है, कहीं रेडी से, कहीं कोई भी सरकारी संपत्ति कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टा सरकार नुकसान करना चाहती है और आंदोलनकारी किसान उनको रोकते हैं। आजाद जी, हम अब कुछ दिन पहले की बात करें, पंजाब में एक जो बीजेपी का एमएलए है अरुण नारंग, उनका किसानों ने विरोध किया, विरोध के दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए, उनको निवस्त्र कर दिया, तो आप उस जो विरोध है उनका जायज ठहराते उस विरोध को आप? बिल्कुल, ये तो वही देखो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जब प्रजा की बात नहीं सुनी जाती तो प्रजा कुछ भी कर सकती है। तो वो किसानों को समझाने गया था, जबकि किसान कह रहे भाई ये काले कानून हमारे हित में नहीं है, और फिर भी बीजेपी के लोग किसानों के अंदर समझाने जाते हैं। भाई क्या समझाना, क्या दिखाना चाहते हैं वो? लेकिन इस प्रकार से ये तो जब आक्रोश होता है ना जनता के अंदर, आक्रोश पैदा हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की जो घटना घटती है उसको सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी समाधान की तरफ जाना चाहिए। जबकि 2 महीने से भी ऊपर का टाइम हो चुका है कि सरकार की और किसानों की बातचीत बंद होने को जारी, ये उसी का नतीजा है। तो सरकार ने जल्दी से जल्दी बातचीत भी शुरू करनी चाहिए और एक समाधान की तरफ आना चाहिए। हम कुछ दिन पहले की बात करें तो करसिंधु गांव के जो कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, हम उसको कुछ पार्टी के समर्थक भी कह सकते हैं, तो वो कह रहे थे कि आप पर आरोप भी लगा था, आप दुष्यंत का विरोध करने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन जब वीरेंद्र का विरोध आता है तो आप वीरेंद्र का विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई कौन वीरेंद्र कौन दुष्यंत, हम तो सभी का विरोध करते हैं जो भी सरकार में शामिल है, चाहे वो जेजेपी का हो या बीजेपी का हो या निर्दलीय हो। हमने तो एक ये पूर्ण रूप से घोषणा कर चुकी है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का व्यवहार है, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का अनुरूप कार्य होता है उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। उसमें अगर वीरेंद्र सिंह का विरोध होता है समय समय पर, दुष्यंत का भी विरोध होया है और जो दूसरे नेता हो उनका विरोध होता है, इसमें तो कोई गुंजाइश की बात नहीं है। कुछ हाँ ये जरूर है वे जो जिसके चमचे है, मैं कहूँगा कि वे अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के ये भड़काऊ बयानबाजी जरूर करते हैं, वो उनके चमचे है, लेकिन इससे कुछ नहीं। आजाद जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हम विरोध की बात करें, पंजाब में उस जो विधायक है बीजेपी का, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके जो पक्ष में हरियाणा की जो बीजेपी पार्टी है, पार्टी अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो जिला स्तर पर पंजाब की जो सरकार है कांग्रेस सरकार, उसका विरोध करेंगे और विरोध अपना हर जिले में जताएंगे कि हम जो भी है उस विधायक के पक्ष में है, सरकार ने गलत किया, पंजाब सरकार ने वहां पर। भाई इन लोगों की मंशा गलत है, क्या दिखाना चाहते हैं विरोध? पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के लोग विरोध कर रहे हैं इन्होंने, जबकि ये तीनों काले कानून है वे किसान के हित में नहीं है, सबको पता है, पूरी देश की जनता जानती है। आज पूरा देश का 115 करोड़ लोग इस आंदोलन में समर्थन प्राप्त हो चुका है, लेकिन इन्होंने तो पीछे ट्रैक्टर रैलियां भी निकाली थी। इन्होंने तो ये तरह तरह के प्रोपगंडे, झूठे आडंबर और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, नहीं तो आप क्या समझते हो कि इस तरह के विरोध सरकार को कुछ हासिल होगा? आजाद जी, जब ये ओम प्रकाश धनखड़ जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी एमएलए के समर्थन में, तो किसान उन जो प्रदर्शन होगा उसका विरोध करेंगे किसान? किसानों ने तो विरोध, देखो किसान तो विरोध पर लगाए हुए है, ये तो 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका। मैं ओम प्रकाश धनखड़ से पूछता हूँ, जब वो सरकार में नहीं थे, जब वो भी तो नंगे होकर तो घूमते थे, लेकिन आज
उन्होंने अपने पिछले बयानबाजी देखनी चाहिए, अपने उसमें गिरेबान में झांकना चाहिए। भाई आज जब किसानों पर मुसीबत एक सरकार की वजह से आई है, बीजेपी की सरकार की वजह से, तो उन्होंने अपने जो जुम्मेवार लोग अहम पदों पर बैठे हैं उनको मनाना चाहिए और एक समाधान की तरफ ले जाना चाहिए, सकारात्मक बातचीत, जिससे भी किसानों की भी समस्या हल हो। और देश के अंदर ये कोरोना काल का समय है, बड़ा गंभीर मामला चल रहा है, बड़ी गंभीर समस्या है, और ये जो जबरदस्ती काले कानून थोपे गए हैं इसके बारे में समाधान की तरफ क्यों नहीं जा रही सरकार, जबकि सरकारें विरोध करने पर लगी हुई है। इससे तो एक समाज के अंदर अराजकता फैलेगी, समाज टूटेगा, गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। क्या इसको चाहते हैं कि ये को अच्छी रीत थोड़ी है। धन्यवाद आजाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आजाद पालवा जो झाड़न खाप के महासचिव हैं और किसान नेता हैं। तो इन्होंने अपने विचार रखे किसान आंदोलन पर। इन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा और कि हमारी नज़रों में कोई नेता ये नहीं है कि इसका विरोध नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे तो सभी का विरोध होगा जो किसानों का साथ नहीं देगा। तो साथियों, हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।